थायोअमाइड्स और थायोयूरिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? प्रोपाइल थायोयूरासल, मिथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल, ये सारे थायोअमाइड्स है या थायोयूरिया डेरिवेटिव्स है। ये सारे एंटी थायराइड ड्रग है। ठीक है, सो दे आर यूज टू ट्रीट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। प्रोपाइल थायोयूरासल, मिथिमाजोल, कार्बिमाजोल, ये सारे थायराइड इनहिबिटर्स है। दे आर थायोअमाइड्स यूज टू ट्रीट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो थायोअमाइड्स होते हैं दे इनहिबिट द एंजाइम थायराइड परऑक्सीडेज। ये जो एंजाइम है थायराइड परऑक्सीडेज, ये क्या करता है? ये आयोडाइड को आयोडीन में चेंज करता है। तो ये जो प्रोपाइल थायोयूरासल, मिथिमाजोल, कार्बिमाजोल है, ये सारे इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। दे ऑल्सो इनहिबिट द आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन इन thyroglobulin, and they also inhibit the coupling of iodotyrosin, that is monoiodotyrosin और diiodotyrosin। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में 3 चीज़ें हैं। पहला, ये थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। देन आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन इनटू थायरोग्लोबुलिन को इनहिबिट करेंगे, एंड दे ऑल्सो इनहिबिट कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन्स। और ये जो प्रोपाइल थायोयूरासल था, इसका एक एक्स्ट्रा एक्शन भी है कि ये पेरिफेरल डीआयोडिनेशन ऑफ T4 to T3 को भी इनहिबिट करता है। बाकी जो 2 थायोमाइड्स हैं, कार्बिमाजोल और मिथिमाजोल, ये पेरिफेरल डीआयोडिनेशन ऑफ T4 to T3 को इनहिबिट नहीं करते। ये बस ये 3 एक्शन करते हैं कि वो थायराइड परऑक्सीडेज को इनहिबिट करेंगे, आयोडिनेशन और कपलिंग को इनहिबिट करेंगे। पर प्रोपाइल थायोयूरासल का एक एक्स्ट्रा एक्शन भी है कि ये पेरिफेरल डीआयोडिनेशन को भी इनहिबिट करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, दे आर वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। ठीक है, और इसमें से जो प्रोपाइल थायोयूरासल है, दिस इज़ द मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, दे आर वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। फिर जो कार्बिमाजोल होता है, ये मिथिमाजोल में चेंज हो जाता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये जितने भी है इनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट ये अक्यूमुलेट कहाँ करता है? थायराइड ग्लैंड में। दे आर वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। कार्बिमाजोल जो है वो मिथिमाजोल में चेंज हो जाता है। जो प्रोपाइल थायोयूरासल है, दिस इज़ मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब, देन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स अक्यूमुलेटेड इन थायराइड ग्लैंड। प्रोपाइल थायोयूरासल का जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होता है, इट हैज़ अ शॉर्ट हाफ लाइफ, इसलिए इट शुड बी गिवन एवरी 6 to 8 आवर्स। प्रोपाइल थायोयूरासल रैपिडली एब्जॉर्ब हो रहा था, इट हैज़ अ शॉर्ट हाफ लाइफ, इसलिए इसको 6 to 8 आवर्स पे देना पड़ता है। दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, और ये जो है ये थायोमाइड्स है, दे कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर एंड कॉज फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये जो प्रोपाइल थायोयूरासल है, कार्बिमाजोल, मिथिमाजोल है, जो थायोअमाइड्स है, दे आर सेफ फॉर यूज़ इन प्रेगनेंसी। थायोअमाइड्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी। प्रोपाइल थायोयूरासल को हम प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोपाइल थायोयूरासल इज प्रेफर्ड टू कार्बिमाजोल और मिथिमाजोल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। लेट्स सी द एडवर्स इफेक्ट। स्किन रैश जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जॉइंट पेन, हेपेटाइटिस, फीवर, नेफ्राइटिस भी हो सकता है। स्किन रैश कॉमन है, अदरवाइज जॉइंट पेन, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, फीवर, ये सब भी हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट जो है इसका, दैट इज़ ई ग्रैन्युलोसाइटोसिस। डेंजरस बट एडवर्स इफेक्ट इज ई ग्रैन्युलोसाइटोसिस। कॉमन साइड इफेक्ट है स्किन रैश, एडवर्स साइड इफेक्ट है ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस का पहला साइन क्या है? सोर थ्रोट या फीवर। हेपेटोटॉक्सिसिटी कैन ऑल्सो ऑकर विथ प्रोपाइल थायोयूरासल। हाइपोथायरॉयडिज्म में ऑकर, बट हाइपोथायरॉयडिज्म तो रिवर्सिबल है। लेट्स सी द यूजेस ऑफ थायोमाइड्स for long-term treatment of hypothyroidism due to Graves' disease or toxic nodular goiter, where surgery is not indicated or not feasible, and radioactive iodine is contraindicated. So ये long term treatment के लिए यूज़ हो सकता है।
ठीक है। ऐसे केसेस में जहाँ पे सर्जरी नहीं कर सकते या रेडियो एक्टिव आयोडीन भी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वहाँ पे वी कैन यूज़ थायोमाइड्स फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। कार्बिमाजोल और मिथीमाजोल इज़ preferred for long term treatment as it is long acting and not hepatotoxic। ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम कार्बिमाजोल या मिथीमाजोल यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग एक्टिंग है और उसके ऊपर से ये हेपाटोटॉक्सिक भी नहीं है। जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है वो हेपाटोटॉक्सिक हो सकता है। देन सेकेंड यूज प्री ऑपरेटिवली इन थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स बिफोर सब टोटल थायरोइडक्टोमी। तो इसको वी कैन यूज़ प्री ऑपरेटिवली इन थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स। फिर कार्बिमाजोल इट इज़ यूज टू अचीव ईओथायरॉयडिज्म। परफेक्ट लेवल ऑफ थायराइड को अचीव करने के लिए, नॉर्मल लेवल ऑफ थायराइड को अचीव करने के लिए कार्बिमाजोल इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ रेडियो एक्टिव iodine. Radioactive iodine has a slow onset of action. Hence, carbimazole is also administered for initial control of hyperthyroidism in those patients treated with radioactive iodine. ठीक है, सो रेडियो एक्टिव आयोडीन को हम यूज़ करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीट करने के लिए, बट रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है इट हैज़ अ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो उसके साथ साथ हम कार्बिमाजोल भी यूज़ करते हैं ताकि इनिशियली कार्बिमाजोल जल्दी एक्ट कर सके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द इनिशियल कंट्रोल ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिक क्राइसिस प्रोपाइल थायोयूरासिल इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ आयोडाइड एंड प्रोपेनोलॉल। ठीक है, तो थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में पीटीयू यूज़ होता है, आयोडाइड यूज़ हो रहा है और प्रोपेनोलॉल भी यूज़ होता है। So the use are for long-term treatment of hyperthyroidism due to Graves' disease or toxic nodular goiter. Then pre-operatively in thyrotoxic patient, carbimazole is used to achieve euthyroidism. ठीक है, फिर it is used with radioactive iodine for the initial control of hyperthyroidism, और thyrotoxic crisis में we use propyl thiouracil along with iodide and propanolol.